पूरी दुनिया में आज आलस्य एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले चुका है और अधिकांश लोग इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। वास्तव में आज मनुष्य का जीवन पूरी तरह यांत्रिक, उत्साहहीन और बोझिल होता जा रहा है। और यह शारीरिक स्तर का बोझलपन ही नहीं है जो व्यायाम न करने अथवा अधिक थक जाने के कारण पैदा हो जाता है। वास्तव में इसके कारण और भी गहरे हैं, जिससे व्यक्ति मानसिक तल पर भी अत्यंत शिथिल और मरा मराया हो जाता है। ऐसे लोग सिर्फ शरीर के तल पर जीते चले जाते हैं, भीतर उनके भाव पूरी तरह मर जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति पूरी तरह उत्साहहीन हो जाता है और जिंदगी के सभी कामों में उसकी उत्पादकता भी गिर जाती है। अब प्रश्न उठता है कि जिंदगी में इस प्रकार के आलस्य का कारण क्या है। वास्तव में मनोवैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि इसका सबसे प्रधान कारण एक ही है, मनुष्य का अपने कार्य के प्रति प्रेम का अभाव। जिंदगी के उन कामों को करने में आपको कभी किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं पकड़ता है जिन कामों को करने में आपकी रुचि होती है, जो काम आपको प्रीतिकर लगते हैं। दी वर्क विच यू लव टू डू, जो काम आपको प्रिय है उसको करने में आपको कभी कोई आलस्य नहीं लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका से मिलने जाना हो तो आपके प्राणों में एक अद्भुत उत्साह भर जाता है और आपके चेहरे पर आनंद की आभा रहती है। आप थिरकते हुए अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और इस कार्य में किसी प्रकार की बाधा भी आपको आसान हो जाती है। यह काम कितना भी थकाऊ हो, थकाता नहीं है। यही नहीं, आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए कुछ करना हो तो उसे करने में भी एक अद्भुत उत्साह होता है। उसको करने में आपको कभी किसी प्रकार का आलस्य नहीं पकड़ता है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक शोधों में यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि कार्य के प्रति प्रेम का होना बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो मनुष्य को उत्साह और अभिरुचि से भर देती है। एक छोटा सा उदाहरण, एक अच्छा एथलीट है और उसके सामने एक मौका है नौकरी पाने का। अगर उसे कह दिया जाए कि वह कठिन परिश्रम करे और पढ़ाई की परीक्षा में अच्छे अंक ले आएगा तो उसे नौकरी मिल जाएगी। यह काम उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर उसे कह दिया जाए कि वह स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस बढ़ाए, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस उसकी बढ़ जाएगी तो उसे नौकरी मिल जाएगी। ऐसे में वो चुनेगा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में उसको आलस्य नहीं लगेगा। उस काम में वो अपनी पूरी जी जान लगा देगा। क्यों? क्योंकि वह उसे प्रिय है। अध्ययन करना, पढ़ाई करना उसे उतना प्रिय नहीं है। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ में अभिरुचि हो, जिस व्यक्ति का जिस कार्य के प्रति प्रेम हो, उसको उस कार्य में लगा देना उसकी कार्यकुशलता को, उसके उत्साह को कई गुना बढ़ा देने जैसा है। अब प्रश्न उठता है, आप वह काम करते ही क्यों हैं जो आपको प्रिय नहीं है? Why you do the work which you don't love? आप हैरान होंगे यह जानकर कि लोग न चाहते हुए भी, अच्छी तरह जानबूझकर भी उस काम को करने लगते हैं जिन कामों में उनकी रुचि नहीं होती है। ऐसे कामों को करने के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य होता है, आर्थिक लाभ को प्राप्त करना या मान सम्मान को प्राप्त करना या उसके जैसे अन्य किन्हीं प्रकार के लाभों को प्राप्त करना। इस प्रकार के लाभों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपनी अभिरुचि को, अपने प्रेम को बलिदान कर देता है और जो कार्य उसे जीवन के प्रारंभ में मिल जाता है, जिससे उसे आर्थिक लाभ या पद प्रतिष्ठा मिलने लगी हो, उस कार्य को करने में लग जाता है। या माँ बाप किसी कार्य को उन्हें सौंप देते हैं, पकड़ा देते हैं, तो उस काम को करने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वह अपनी आंतरिक अभिरुचि और अपने प्रिय कार्य की बलि दे देते हैं।
इसका परिणाम होता है कि जिंदगी के उन कामों को जिन्हें उन्होंने किन्हीं कारणों से पकड़ लिया है, उन्हें करने में उनकी अभिरुचि, उनका उत्साह समाप्त होता चला जाता है और उनके जीवन में पूरी तरह आलस्य भर जाता है। जिन कार्यों में आपकी रुचि नहीं होती, उन कार्यों को आप उन कुछ लाभों के कारण निरंतर करते रहते हैं और उन्हें छोड़ पाना भी मुश्किल हो जाता है। इसका कारण है कि आप एक कंफर्ट जोन में रहने लगते हैं और उस कंफर्ट जोन में रहने के कारण किसी अन्य अपने प्रियतर कार्य को करने के लिए अभिरुचि होने पर भी, चाह होने पर भी आप रैशनलाइज कर लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप उस काम को नहीं छोड़ सकते, इसके लिए तरह तरह के तर्क देकर अपने को समझा लेते हैं और अपना प्रिय काम करने से स्वयं को वंचित कर देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपना काम चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है तो आप कौन सा कार्य चुनना चाहेंगे, तो हो सकता है आप कहें कि मैं पेंटिंग करना चाहूँगा, आप कहें मैं पुस्तक लिखना चाहूँगा, आप कह सकते हैं मैं मकान बनाना चाहता हूँ, आप कह सकते हैं मेरी अभिरुचि इंजीनियर बनने की है, आप कह सकते हैं मेरी अभिरुचि डॉक्टर बनने की है। मैं पूछूं कि आप अपने अभिरुचि के उन कामों को जिन्हें करना आपका प्रेम है, उन्हें क्यों नहीं करते हैं या उन्हें अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप कहेंगे इन विशेष कामों में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी तुलना में मैं कहाँ पहुँच पाऊँगा, इसलिए जो मुझे मिल गया है मैं वही कर रहा हूँ। आप फिर यही बहुत बड़ी चूक कर देते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरों की तुलना में आगे निकलना है। आप सिर्फ इतना सोचें कि कौन सा कार्य आपको प्रीतिकर लगता है, किस कार्य को करने में आप आनंदित होते हैं, उसी कार्य को आपको चुन लेना है और उस कार्य को चुन लेते ही आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। संक्षेप में कहें तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन कामों को करने में रुचि लेनी है, उन कामों को करने का प्रयास करना है जो कार्य आपको प्रीतिकर लगते हैं और पुराने कामों को बोझ की तरह ढोते ना रहने का निर्णय लेना है। इफ़ यू डू व्हाट यू लव, अगर जिस काम से आपको प्रेम है, अगर उस काम को करने लगते हैं आप, तो शेष सारी समस्याओं का स्वतः समाधान होता चला जाता है। तो पहला काम तो सिर्फ यही है, फाइंड योर लव। उस काम को खोज लें जिस काम के प्रति आपके प्राणों में प्रेम हो। दुनिया के इतने सारे कामों में से कैसे जानूं कि कौन सा काम मेरे प्राणों को सर्वाधिक प्रिय होगा। इसके लिए मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कसौटी दिए देता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचें कि आपकी जिंदगी में धन दौलत भरपूर है, आवश्यकता से भी बहुत अधिक है। ऐसी स्थिति में आप किस काम को करना चाहेंगे जो आपको प्राणों से प्रिय होगा, जिसका उद्देश्य धन दौलत कमाना या मान सम्मान कमाना नहीं होगा, जिसका उद्देश्य सिर्फ अपने भीतर के आनंद को बढ़ाना होगा। आपके भीतर से जो उत्तर आए उसी काम को अपने प्राणों का प्रेम समझ लेना। दैट विल बी द वर्क विच यू विल ऑलवेज लव टू डू। उस कार्य को करने में आपका आनंद निरंतर बढ़ता जाएगा। और मैं आपको बहुत बड़े राज की बात कहना चाहता हूँ, जिस कार्य को करने में आपका आनंद बढ़ता जाता है, उस कार्य के परिणाम स्वरूप अपने आप अस्तित्व अपार धन की वर्षा करने लगता है। ऐसे कामों से धन अपने आप बहने लगता है। धन खोजना नहीं पड़ता। आप अपने प्रीतिकर कार्य को पूरे प्राणों से करते हैं तो उसमें इतनी कुशलता हो जाती है कि धन आपके पीछे पीछे भागने लगता है।
इसलिए अपने प्राणों के प्रिय कार्य को चुने, धन तो स्वतः उसके पीछे पीछे आता जाएगा। हमारे दुर्भाग्य का सिर्फ यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर इस तरह अपने प्राणों के प्रिय कार्य को खोजने का प्रयास नहीं करता है। वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर आलस्य से भरा हुआ, उत्साहहीनता से भरा हुआ, मरा मराया जीता हुआ चला जाता है। वह अपने प्रिय कार्य को ढूंढने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं होता और ऐसा जोखिम ना उठाना पड़े इसके लिए तर्कसंगत कारण भी ढूंढ लेता है। मैं इस बिंदु पर आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रारंभ में थोड़ा सा कठिनाई तो जरूर होगी, लेकिन इस प्रारंभिक कठिनाई को झेल लेने के बाद आप जीवन में एक अद्भुत आनंद और विराट धन संपदा के हकदार हो जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार गहन अंधेरे कमरे में बहुत दिनों तक रहने लगता है, जहां सूरज की रोशनी ही कभी नहीं पड़ती, पूर्ण अंधेरे में रहते रहते जब कभी वो अंधकार से बाहर निकलता है तो सूरज की रोशनी उसकी आंखों को चकाचौंध कर देती है। वह सूरज की रोशनी से भागने लगता है। उस समय प्रारंभ में सूरज की रोशनी को झेल पाना उसके लिए कठिन होता है, लेकिन बस थोड़े से धैर्य की ज़रूरत होती है। थोड़ी सी देर के बाद आंखें सूरज की रोशनी को पीने लगती हैं और धीरे धीरे सूरज की रोशनी से मिलने वाले सारे आनंद का सौंदर्य, सारे आनंद का वैभव उसे उपलब्ध हो जाता है। इस प्रयोग के लिए मैं सभी व्यक्तियों को आमंत्रित करता हूँ और अपने प्राणों का अनुभव आपसे कहना चाहता हूँ कि इसके परिणाम आपको बहुत हैरान कर देने वाले होंगे। आपको इतनी बड़ी संपदा उपलब्ध कराएंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। कुछ लोग मुझसे यह भी पूछते हैं कि जो काम वे कर रहे हैं वे उनके प्रति काफ़ी अभिरुचि रखते हैं और उन कामों को वे प्रेम करते हैं। दे लव देयर वर्क। इसके बावजूद भी उन कामों को करने में उनके प्राणों में आलस्य भरा रहता है, उत्साह नहीं रहता है, टाल मटोल करने की आदत बनी रहती है। इससे कैसे बचा जाए? मेरा एक महत्वपूर्ण सुझाव है। अगर आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं और फिर भी आपको आलस्य घिरता है, टाल मटोल की आदत पकड़ती है, तो आप सिर्फ उस काम को करने की नई नई विधियों को तलाशें और नए ढंग से, नई प्रक्रिया में उस कार्य को करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि एक चमत्कारी परिवर्तन आएगा और आपकी अभिरुचि कई गुना बढ़ जाएगी। उदाहरणार्थ, अगर आप शिक्षण का काम कर रहे हैं तो शिक्षण की जो प्रणाली आपने अभी अपना रखी है उसकी जगह शिक्षण की नई विधियों को तलाशें और उनमें जो आपको रुचिकर लगे उसका प्रयोग शुरू करें। आप पाएंगे कि बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, सुखद परिवर्तन आपको उपलब्ध होने लगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह बहुमूल्य जीवन आपका है। इसके संबंध में सारी जानकारी जितना आपको है उतना आपके निकटतम व्यक्ति को भी नहीं है। इस अपनी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए आप ही सोच सकते हैं, आप ही इसको नई दिशा में ले जाने का कदम उठा सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति बाहर से आकर आपके लिए इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन को इस नई दिशा में सक्रिय करने के लिए आप बिल्कुल आलस्य ना करें। सिर्फ इस एक काम में आलस्य नहीं करेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी से आलस्य हमेशा हमेशा के लिए विसर्जित हो जाएगा और आप मनचाही सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे और आपको जीवन का भरपूर आनंद मिलेगा।
आपकी उत्पादकता में भी कई गुना वृद्धि होती चली जाएगी। थैंक यू।